नमस्कार साथियों, मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम रश्मि रथी के छठे सर्ग का वाचन करने वाले हैं। पांचवें सर्ग में हमने जाना कुंती अपनी गलती को स्वीकार करती है और जब उसको पता चलता है कि कर्ण और अर्जुन एक दूसरे के विपरीत लड़ेंगे, एक दूसरे के विपक्ष में लड़ेंगे, वह बहुत ही अधीर हो जाती है और बहुत हिम्मत जुटाकर कर्ण के सामने जाती है, उसकी जन्म की सच्चाई बताती है। लेकिन कर्ण इस सच्चाई को पहले से ही जानता था। केशव से संवाद उसका हो चुका था। उसने मन में ठान लिया था, चाहे जो कुछ भी हो जाए दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ेगा। कुंती और कर्ण के बीच में बहुत ही भावुक संवाद हमने पांचवें सर्ग में पढ़ा। आइए छठे सर्ग में क्या होता है जानते हैं। नरता कहते हैं जिसे, सतु क्या ये केवल लड़ने में है, पौरुष क्या केवल उठा खड़ग मारने और मरने में है। तब उस गुण को क्या कहें मनुष्य जिससे न मृत्यु से डरता है, लेकिन तब भी मारता नहीं वह स्वयं विश्वहित मरता है। वंदनीय नर कौन विजय हित, जो करता है प्राण हरण या सबकी जान बचाने को देता है जो अपना जीवन। चुनता आया जय कमल आज तक, विजयी सदा कृपाणों से, पर आह निकलती ही आई हर बार मनुज के प्राणों से। आकुल अंतर की आह मनुज की इस चिंता से भरी हुई, इस तरह रहेगी मानवता कब तक मनुष्य से डरी हुई। पाश्विक वेग की लहर लहू में कब तक धूम मचाएगी, कब तक मनुष्यता पशुता के आगे यूं झुकती जाएगी। ये जहर ने छोड़ेगा उभार, अंगार ने क्या बुझ पाएंगे, हम इसी तरह क्या हाय सदा पशु के पशु ही रह जाएंगे। किसका सिंगार किसकी सेवा, नर का ही जब कल्याण नहीं, किसके विकास की कथा जनों के ही रक्षित जब प्राण नहीं। इस विस्मय का क्या समाधान, रह रहकर ये क्या होता है, जो है अग्रणी वही सबसे आगे बढ़ धीरज खोता है। फिर उसकी क्रोधाकुल पुकार सबको बेचैन बनाती है, नीचे कर क्षीण मनुजता को ऊपर पशुत्व को लाती है। हाँ, नर के मन का सुधा कुंड लघु है अब भी कुछ रीता है, वह अधिक आज तक व्यालों के पालन पोषण में बीता है। ये व्याल नहीं चाहते मनुज भीतर का सुधा कुंड खोले, जब जहर सभी के मुख में हो तब वह मीठी बोली बोले। थोड़ी सी भी ये सुधा मनुज का मन शीतल कर सकती है, बाहर की अगर नहीं पीड़ा भीतर की तो हर सकती है। लेकिन धीरता किसे अपने सच्चे स्वरूप का ध्यान करे, जब जहर वायु में उड़ता हो पीयूष बिंदु का पान करे। पांडव यदि केवल 5 ग्राम लेकर सुख से रह सकते थे, तो विश्व शांति के लिए दुख कुछ और न क्या सह सकते थे। सुन कुटिल वचन दुर्योधन का, केशव ने क्यों ये कहा नहीं, हम तो आए थे शांति हेतु, पर तुम चाहो जो वही सही। तुम भड़काना चाहते अनल धरती का भाग जलाने को, नरता के 90 प्रसूनों को चुन चुन कर शार बनाने को। पर शांति सुंदरी के सुहाग पर आग नहीं धरने दूंगा, जब तक जीवित हूं तुम्हें बांधवों से न युद्ध करने दूंगा। लो सुखी रहो सारे पांडव, फिर एक बार वन जाएंगे, इस बार मांगने को अपना ये स्वतः न वापिस आएंगे। धरती की शांति बचाने को आजीवन कष्ट सहेंगे वे, नूतन प्रकाश फैलाने को तप में मिल निरत रहेंगे वे। 7 लक्ष मानवों के सम्मुख 10-5 जनों का सुख क्या है, यदि शांति विश्व की बचती हो वन में बसने में दुख क्या है। सच है कि पांडु नंदन वन में सम्राट नहीं कहलाएंगे, पर काल ग्रंथ में उससे भी वे कहीं श्रेष्ठ पद पाएंगे। तो यहाँ पर एक उपाय बताया गया है कि क्यों पांडवों ने थोड़ी और शांति के लिए प्रयास नहीं किया, क्यों वो वन में नहीं चले गए, क्यों दुर्योधन की सारी बातें क्यों नहीं मान ली। अगर इतने लोगों का संहार, अगर इतने लोगों की मृत्यु टल जाती सिर्फ वन में रहने से, तो क्या बड़ी बात थी। होकर कृतज्ञ आने वाला युग मस्तक उन्हें झुकाएगा, नव धर्म विधायक की प्रशस्ति संसार युगों तक गाएगा। सीखेगा जग हम दलन युद्ध का, कर सकते त्यागी होकर, मानव समाज का नयन मनुज कर सकता वैरागी होकर। पर नहीं विश्व का अहित नहीं होता क्या, ऐसा कहने से प्रतिकार अनेका हो सकता क्या, उसे मौन हो सहने से। क्या वही धर्म है लो जिसकी 2 एक मनों में जलती है, या वह भी जो भावना सभी के भीतर छिपी मचलती है। सबकी पीड़ा के साथ व्यथा अपने मन की जो जोड़ सके, मुड़ सके जहां तक समय उसे निर्दिष्ट दिशा में मोड़ सके। युग पुरुष वही सारे समाज का विहित धर्म गुरु होता है, सबके मन का जो अंधकार अपने प्रकाश से धोता है। द्वापर की कथा बड़ी दारुण, लेकिन कली ने क्या दान दिया, नर के वध की प्रक्रिया बढ़ी कुछ और उसे आसान किया। पर हाँ, जो युद्ध स्वर्ग मुख था वह आज निंद सा लगता है, बस इसी मंदता से विकास का भाव मनुज में जगता। धीमी कितनी गति है, विकास कितना अदृश्य हो चलता है, इस महावृक्ष में एक पत्र सदियों के बाद निकलता है। थे जहां सहस्त्रों
थे जहां सहस्त्रों वर्ष पूर्व, लगता है वहीं खड़े हैं हम, है वृथा गर्व उन गुफावासियों से, कुछ बहुत बड़े हैं हम। अनगढ़ पत्थरों से लड़ो, लड़ो किटकिटा नखों से, दांतों से, या लड़ो रिक्श के रोम गुच्छपूरित वज्रीकृत हाथों से, या चढ़ विमान पर नर्म मुट्ठियों से, गोलों की वृष्टि करो, आ जाए लक्ष्य में जो कोई, निष्ठुर हो उसके प्राण हरो। ये तो साधन के भेद, किंतु भावों में तत्व नया क्या है, क्या खुली प्रेम की आंख अधिक, भीतर कुछ बड़ी दया क्या है। झर गई पंच रोमांत झरे, पशुता का झरना बाकी है, बाहर बाहर तन सवर चुका, मन अभी सवरना बाकी। देवत्व अल्प पशुता अथो, तम तोम प्रचुर परिमित आभा, द्वापर के मन पर भी प्रसरित थी यही आज वाली द्वाभा। बस इसी तरह तब भी ऊपर उठने को नर अकुलाता था, पर पद पद पर वासना जाल में उलझ उलझ रह जाता था। और जिस प्रकार हम आज बेल बूटों के बीच खचित करके देते हैं रण को रम्य रूप, विप्लवी उमंगों में भर के कहते अनीतियों के विरुद्ध जो युद्ध जगत में होता है, वह नहीं जहर का कोश अमृत का बड़ा सलोना सोता। बस इसी तरह कहता होगा द्वाभा शासित द्वापर का नर, निष्ठुरताएं हो भले किंतु है महामोक्ष का द्वार समर। सत्य ही समुन्नति के पथ पर चल रहा चतुर मानव प्रबुद्ध, कहता है क्रांति उसे जिसको पहले कहता था धर्म युद्ध। सो धर्म युद्ध छिड़ गया, स्वर्ग तक जाने के सोपान लगे, सदगति कामी नरवीर खड़ग से लिपट गंवाने प्राण लगे। छा गया तिमिर का सघन जाल, मुंद गए मनुज के ज्ञान नेत्र, द्वाभा की गिरा पुकार उठी, जय धर्म क्षेत्र जय कुरुक्षेत्र। हाँ, धर्म क्षेत्र इसलिए कि बंधन पर अबंध की जीत हुई, कर्तव्य ज्ञान पीछे छूटा, आगे मानव की प्रीति हुई। प्रेमातिरेक में केशव ने प्रण भूल चक्र संधान किया, भीष्म ने शत्रु को बड़े प्रेम से अपना जीवन दान दिया। गिरी का उदर्ग गोरवाधार, गिर जाए श्रृंग जो महाकार, अथवा सोना कर आसमान, ज्यों गिरे टूट रवि भासमान। कौरव दल का कर तेज हरण, त्यों गिरे भीष्म आलोक वरण, कुरुकुल का दीपित ताज गिरा, थककर बूढ़ा जब बाज गिरा, भूल उठित पितामह को विलोक, छा गया समर में महाशोक। कुरुपति ही धैर्य ने खोता था, अर्जुन का मन भी रोता था। रोध होकर तेज नया दमका, दूसरा सूर्य सिर पर चमका, कौरवी तेज दुर्जय उठा, रण करने को राधे उठा। सबके रक्षक गुरु आर्य हुए, सेना नायक आचार्य हुए, राधे किंतु जिनके कारण था अब तक किए मौन धारण, उनकी शुभ आशीष पाने को, अपना स्वधर्म निभाने को, वह शरसैया की ओर चला, पग पग हो विनय विभोर चला। छू भीष्म देव के चरण युगल, बोला वाणी राधे सरल, हे तात आपका प्रोत्साहन, पा सका नहीं तो लांछित जन। ये वही सामने आया है, उपहार अश्रु का लाया है, आज्ञा हो तो अब धनुष धरूं, रण में चलकर कुछ काम करूं, देखूं है कौन प्रलय उतरा, जिससे डगमग हो रही धरा, कुरुपति को विजय दिलाऊं मैं, या स्वयं वीर गति पाऊं मैं। अनुचर के दोष क्षमा करिए, मस्तक पर वरद पानी धरिए, आखिर मिलन की बेला है, मन लगता बड़ा अकेला है। मद मोह त्यागने आया हूँ, पद धुली मांगने आया हूँ, भीष्म ने खोल निज सजल नयन, देखे कर्ण के आद्र लोचन, बड़ खींच पास में ला करके, छाती से उसे लगा करके, बोले क्या तत्व विशेष बचा बेटा, आंसू ही शेष बचा। मैं रहा रोकता ही क्षण क्षण, पर हाय हठी ये दुर्योधन, अंकुश विवेक का सह न सका, मेरे कहने में रह न सका, क्रोधांध भ्रांत मद में विभोर, ले ही आया संग्राम घोर। अब कहो आज क्या होता है, किसका समाज ये रोता है, किसका गौरव किसका सिंगार, जल रहा पंक्ति के आर पार, किसका वन बाग उजड़ता है, ये कौन मारता मरता है। फूटता द्रोह दव का पावक, हो जाता सकल समाज नरक, सबका वैभव सबका सुहाग, जाति डकारिये कुटिल आग, जब बंधु विरोधी होते हैं सारे कुलवासी रोते हैं, जब बंधु विरोधी होते हैं सारे कुलवासी रोते हैं। इसलिए पुत्र अब भी रुककर मन में सोचो, ये महासमर किस ओर तुम्हें ले जाएगा, फल अलग कौन दे पाएगा, मानवता ही मिट जाएगी, फिर विजय सिद्धि क्या लाएगी। ओ मेरे प्रतिद्वंदी मानी, निश्चल पवित्र गुण में ज्ञानी, मेरे मुख से सुन परुष वचन, तुम वृथा मलिन करते थे मन, मैं नहीं निरा अवशंसी था, मन ही मन बड़ा प्रशंसी था। सो भी इसलिए कि दुर्योधन पा सदा तुम्ही से आश्वासन, मुझको ने मानकर चलता था, पग पग पर रूठ मचलता था। अन्यथा पुत्र तुमसे बढ़कर मैं किसे मानता वीर पार्थोपम रथी धनुर्धारी, केशव समान रण भट भारी, धर्मज्ञ धीर पावन चरित्र, दीनों दलितों के विहित मित्र। अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे, तुम मिले कौरवों को वैसे, पर हाय वीरता का संबल, रह जाएगा धनु ही केवल। या शांति हेतु शीतल सुचि श्रम, भी कभी करेंगे वीर परम।
ज्वाला भी कभी बुझाएंगे या लड़कर ही मर जाएंगे। चल सके सुयोधन पर यदि वश, बेटा लो जग में नया सुयश, लड़ने से बढ़िए काम करो, आज ही बंद संग्राम करो। यदि इसे रोक तुम पाओगे, जन के त्राता कहलाओगे। जा कहो वीर दुर्योधन से, कर दूर द्वेष विष मन से, वह मिले पांडवों से जाकर, मरने दे मुझे शांति पाकर। मेरा अंतिम बलिदान रहे, सुख से सारी संतान रहे। हे परुष सिंह कर्ण ने कहा, अब और पंथ क्या शेष रहा, संकटापन जीवन समान है, बीच सिंधु में महायान, इस पार शांति उस पार विजय, अब क्या हो भला क्या निश्चय। जय मिले बिना विश्राम नहीं, इस समय संधि का नाम नहीं, आशीष दीजिए विजय कर रण, फिर देख सकूं ये भव्य चरण। जलियान सिंधु से तार सकूं, सबको मैं पार उतार सकूं, कल तक था पथ शांति का सुगम, पर हुआ आज वह अति दुर्गम। अब उसे देख ललचाना क्या, पीछे को पाँव हटाना क्या। अब उसे देख ललचाना क्या, पीछे को पाँव हटाना क्या। जय को कर लक्ष्य चलेंगे हम, अरिदल का गर्व दलेंगे हम। हे महाभाग कुछ दिन जीकर देखिए और ये महासमर, मुझको भी प्रलय मचाना है, कुछ खेल नया दिखलाना है। इस दम तो मुख मोड़िए नहीं, इस दम तो मुख मोड़िए नहीं, मेरी हिम्मत तोड़िए नहीं। करने दीजिए स्वव्रत पालन, अपने महान प्रतिभट से रण, अर्जुन का शीश उड़ाना है, कुरुपति का हृदय जुड़ाना है। करने को पिता अमर मुझको है, बुला रहा संगर मुझको। करने को पिता अमर मुझको है, बुला रहा संगर मुझको। गांगे निराशा में भरकर, बोले तब हे नरवीर प्रवर, जो भला लगे वह काम करो, आओ रण में लड़ नाम करो। भगवान शमित विष तूर्ण करे, अपनी इच्छाएं पूर्ण करे। भीष्म का चरण वंदन करके, ऊपर सूर्य को नमन करके, देवता वज्र धनुधारी सा, केसरी अभय मगचारी सा, राधे समर की ओर चला, करता गर्जन घनघोर चला। राधे समर की ओर चला, करता गर्जन घनघोर चला। पाकर प्रसन्न आलोक नया, कौरव सेना का शोक नया, आशा की नवल तरंग उठी, जन जन में नई उमंग उठी, मानो बाणों का छोड़ शयन, आ गए स्वयं गंगा नंदन। सेना समग्र हुकार उठी, जय जय राधे पुकार उठी, उल्लास मुक्त हो छहर उठा, रण जलधि घोष में लहर, रण जलधि घोष में घैर उठा, बज रही समर भेरी भीषण, हो गया शुरू संग्राम गहन। सागर सा गर्जित शुभित घोर, विकराल दंडधर सा कठोर, अरिदल पर कुपित कर्ण टूटा, धनु पर चढ़ महामरण छूटा। ऐसी पहली ही आग चली पांडव की सेना, ऐसी पहली ही आग चली पांडव की सेना भाग चली। झंझा की ओर झकोर चली, डालों को तोड़ मरोड़ चली, पेड़ों की जड़ टूटने लगी, हिम्मत सबकी छूटने लगी। ऐसा प्रचंड तूफान उठा, पर्वत का भी हिल प्राण उठा, प्लावन कापा दुर्जय प्रहार, जिस तरह कांपती है कगार, या चक्रवात में यथा कीर्ण, उड़ने लगते पत्ते विशीर्ण। त्यों कांप उठा थर थर अरिदल, मच गई बड़ी भीषण हलचल, सब रथी व्यग्र बिल्लाते थे, कोलाहल रोक न पाते थे। सेना को यो बेहाल देख, सामने उपस्थित काल देख, गरजे अधीर हो मधुसूदन, बोले पाठ से निगूढ़ वचन। दे अचिर सैन्य को अभयदान, अर्जुन अर्जुन हो सावधान, तू नहीं जानता यह क्या है, करता ने शत्रु पर कर्ण दया। दाहक प्रचंड इसका बल है, ये मनुज नहीं काला नल है, बड़वा नल यम या काल पवन, करते जब कभी कोप भीषण, सारा सर्वस्व न लेते हैं, उच्छिष्ट छोड़ कुछ देते हैं, पर इसे क्रोध जब आता है, कुछ भी न शेष रह पाता है। पर इसे क्रोध जब आता है, कुछ भी न शेष रह पाता है। बाणों का अप्रतिहत प्रहार, अप्रतिम तेज पौरुष अपार, त्यों गर्जन पर गर्जन निर्भय, आ गया स्वयं सामने प्रलय। तू इसे रोक भी पाएगा या खड़ा मूक रह जाएगा, ये महामत मानव कुंजर, कैसे अशंक हो रहा विचर, कर को जिस ओर बढ़ाता है, पथ उधर स्वयं बन जाता है। तू नहीं शरासन तानेगा, अंकुश किसका ये मानेगा, अर्जुन विलंब पातक होगा, शैथिल्य प्राण घातक होगा। उठ जाग वीर मूढ़ता छोड़, उठ जाग वीर मूढ़ता छोड़, धर धनुष बाण अब, तू नहीं जोश में आएगा, आज ही समर चूक जाएगा। केशव का सिंह दहाड़ उठा, मानो चिंगार पहाड़ उठा, बाणों की फिर लग गई झड़ी, भागती फौज हो गई खड़ी। जूझने लगे कौनते करण, जो लड़े परस्पर दो सुपर्ण, एक ही व्रंत के दो कुडमल, एक ही कुक्षी के दो कुमार, एक ही वंश के दो भूषण, विभ्राट वीर पर्वतकार, बेंधने परस्पर लगे सहज सोदर, बेंधने परस्पर लगे सहज सोदर, शरीर में प्रखर बाण। दोनों की किंशुक देह हुई, दोनों के पावक हुए प्राण, अंधड़ बनकर उन्माद उठा, दोनों दिशि जय जयकार हुई, दोनों पक्षों के वीरों पर मानो भैरवी सवार हुई। कटकट कर गिरने लगे क्षिप्र, रुंडों से मुंड अलग होकर, बह चली मनुज के शोणित की धारा, पशुओं के पग धोकर।
लेकिन था कौन हृदय जिसका कुछ भी ये देख दहलाता था कौन नरों की लाशों पर जो नहीं पांव धर चलता था। तन्वी करुणा की झलक झीन किसको दिखलाई पड़ती थी, किसको कटकर मरने वालों की चीख सुनाई पड़ती थी। केवल अलात का घूर्णी चक्र, केवल वज्रा युद्ध का प्रहार, केवल विनाशकारी नर्तन, केवल गर्जन, केवल पुकार है कथा द्रोण की छाया में। यो पांच दिनों तक युद्ध चला, क्या कहे धर्म पर कौन रहा या उसके कौन विरुद्ध चला। था किया भीष्म पर पांडव ने जैसे छल छद्मों से प्रहार, कुछ उसी तरह निष्ठुरता से हत हुआ वीर अर्जुन कुमार। फिर भी भावुक कुरु वृद्ध भीष्म थे युग पक्षों के लिए शरण, कहते हैं होकर विकल मृत्यु का किया उन्होंने स्वयं वरण। अर्जुन कुमार की कथा किंतु अब तक भी हृदय हिलाती है, सभ्यता नाम लेकर उसका अब भी रोती पछताती है। पर हाय युद्ध अंतक स्वरूप, अंतक साही दारुण कठोर, देखता नहीं जयायान युवा, देखता नहीं बालक किशोर। सुत के वध की सुन कथा पार्थ का, दहक उठा शोकार्त हृदय, फिर किया क्रुद्ध होकर उसने ये महालोम हर्षक निश्चय। कल अस्त काल के पूर्व जयद्रथ को न मार यदि पाऊं मैं, सौगंध धर्म की मुझे आग में स्वयं कूद कर जाऊं मैं। सौगंध धर्म की मुझे आग में स्वयं कूद जल जाऊं मैं। तब कहते हैं अर्जुन के हित हो गया प्रकृति क्रम विपर्यस्त, माया की सहसा शाम हुई असमय दिनेश हो गए अस्त। ज्यों तो करके इस भ्रांति वीर अर्जुन का वह प्रण पूर्ण हुआ, सिर कटा जयद्रथ का मस्तक निर्दोष पिता का चूर्ण हुआ। हाँ ये भी हुआ कि सात्यकी से जब निपट रहा था भूरी शिरवा, पार्थ ने काट ली अनाहूत शर से उसकी दाहिनी भुजा। ओ भूरी शिरवा अनशन करके जब बैठ गया लेकर मुनिव्रत, सात्यकी ने मस्तक काट लिया जब था वह निश्चल योग निरत। है वृथा धर्म का किसी समय करना विग्रह के साथ ग्रंथन, करुणा से कटता धर्म विमल है मलिन पुत्र हिंसा का रण। जीवन की परम ध्येय सुख को सारा समाज अपनाता, देखना यही है कौन वहां तक किस प्रकार से जाता है धर्म पहुंचना नहीं, धर्म तो जीवन भर चलने में है, फैलाकर पथ पर स्निग्ध ज्योति दीपक समान जलने में। यदि कहे विजय तो विजय प्राप्त हो जाती प्रतापी को भी, सत्य ही पुत्र दारा धन जन मिल जाते हैं पापी को भी। इसलिए ध्येय में नहीं धर्म तो सदा निहित साधन में है, वह नहीं किसी भी प्रधन कर्म हिंसा विग्रह या रण में है। तब भी जो नर चाहते धर्म समझे मनुष्य संहारों को, गूंथना चाहते वे फूलों के साथ तप्त अंगारों को। हो जिसे धर्म से प्रेम कभी वह कुत्सित कर्म करेगा क्या, बर्बर कराल दंष्ट्री बनकर मारेगा और मरेगा क्या। पर हाय मनुज के भाग्य अभी तक भी खोटे के खोटे, हम बढ़े बहुत बाहर भीतर लेकिन छोटे के छोटे हैं। संग्राम धर्म गुण का विशेष्य किस तरह भला हो सकता है, कैसे मनुष्य अंगारों से अपना प्रधा धो सकता है। सर्पणी उदर से जो निकला पीयूष नहीं दे पाएगा, निश्चल होकर संग्राम धर्म का साथ न कभी निभाएगा। मानेगा ये दृष्टि कराल विषधर भुजंग किसका यंत्रण, पल पल असी को कर धर्म सिक्त नर, पल पल असी को कर धर्म सिक्त नर कभी जीत पाया है रण। जो जहर हमें बरबस उभार संग्राम भूमि में लाता है, सतपथ से कर विचलित अधर्म की ओर वही ले जाता है। साधन को भूल सिद्धि पर जब टकटकी हमारी लगती है, फिर विजय छोड़ भावना और कोई न हृदय में जगती है। जब जो भी आते विघन रूप हो धर्मशील या सदाचार, एक ही सदृश हम करते हैं सबके सिर पर पाद प्रहार। उतनी भी पीड़ा हमें नहीं होती है इन्हें कुचलने में, जितनी होती है रोज कंकड़ों के ऊपर हो चलने में। सत्य ही उधर्व लोचन कैसे नीचे मिट्टी का ज्ञान करे, जब बड़ा लक्ष्य हो खींच रहा छोटी बातों का ध्यान करे। चलता हो अंध उध्रवलोचन जानता नहीं क्या करता है, नीचे पथ में है कौन पांव जिसके मस्तक पर धरता है। काटता शत्रु को वह लेकिन साथ ही धर्म कट जाता है, फाड़ता विपक्षी को अंतर मानवता का फट जाता है। वासना वहनी से जो निकला कैसे हो वह सुयंग कोमल, देखने हमें देगा वह क्यों करुणा का पंथ सुगम शीतल। जब लोभ सिद्धि का आंखों पर माड़ी बनकर छा जाता है, तब वह मनुष्य से बड़े बड़े दुश्चिंते कृत्य करवाता है। फिर क्या विस्मय कौरव पांडव भी नहीं धर्म के साथ रहे, जो रंग युद्ध का है उससे उनके भी अलग न हाथ रहे। दोनों ने कालिक छुई शीश पर जय का तिलक लगाने को, सतपथ से दोनों डिगे दौड़कर विजय बिंदु तक पाने को। दोनों ने कालिक छुई शीश पर जय का तिलक लगाने को, सतपथ से दोनों डिगे दौड़कर विजय बिंदु तक जाने को। इस विजय द्वंद्व के बीच युद्ध के दाहक कई दिवस बीते, पर विजय किसे मिल सकती थी जब तक थे द्रोण कर्ण जीते। था कौन सत्य पथ पर डटकर जो उनसे योग्य समर करता, धर्म से मारकर उन्हें जगत में अपना नाम अमर करता। था कौन देखकर उन्हें समर में जिसका हृदय न कांपता था, मन ही मन जो निज इष्ट देव का भय से नाम न जपता था।
कमलों के वन को जिस प्रकार विदलित करते मदकल कुंजर थे विचर रहे पांडव दल में, त्यों मचा ध्वंस दोनों नरवर। संग्राम बुभुक्षा से पीड़ित सारे जीवन में छला हुआ राधे पांडवों के ऊपर दारुण अमर से जला हुआ, इस तरह शत्रु दल पर टूटा जैसे हो दावा नल अजय। इस तरह शत्रु दल पर टूटा जैसे हो दावा नल अजय, या टूट पड़े हो स्वयं स्वर्ग से उतर मनुज पर कार्तिकेय। संघटित या कि 49 मरुत कर्ण के प्राण में छाए हो, या कुपित सूर्य आकाश छोड़ नीचे भूतल पर आए हो, अथवा रण में हो गरज रहा धनु लिए अचल प्रालयवान, या महाप्राण बन टूटा हो भूपर ऊपर के गरुत्मान, या महाकाल बन टूटा हो भूपर ऊपर से गरुत्मान। बाणों पर बाण सपक्ष उड़े हो गया शत्रुदल खंड खंड, जल उठी कर्ण के पौरुष की काला नल सी ज्वाला प्रचंड। दिग्गज दराज वीरों को भी छाती प्रहार से उठी दिग्गज दरार वीरों की भी छाती प्रहार से उठी हहर, सामने प्रलय को देख गए गजराजों के भी पांव उखड़। सामने प्रलय को देख गए गजराजों के भी पांव उखड़। जन जन की जीवन पर कराल दुर्मद कृतांत जब कर्ण हुआ, पांडव सेना का हिरास देख केशव का वदन विवर्ण हुआ। सोचने लगे छूटेंगे क्या सबके विपन्न आज ही प्राण, सत्य ही नहीं क्या है कोई इस कुपित प्रलय का समाधान। है कहाँ पार्थ राधे गरजता था क्षण क्षण, करता क्यों नहीं प्रकट होकर अपने कराल प्रतिभट से रण। क्या इन्हीं मूलियों से मेरी रण कला निपट रह जाएगी, या किसी वीर पर भी अपना वह चमत्कार दिखलाएगी। हो छिपा जहां भी पार्थ सुने, अब हाथ समेट लेता हूँ सबके समक्ष द्वै रथ रण की, मैं उसे चुनौती देता हूँ। हिम्मत हो तो वह बढ़े व्यूह से निकल जरा सम्मुख आए, दे मुझे जन्म का लाभ और साहस हो तो खुद भी पाए। पर चतुर पार्थ सारथी आज रथ अलग नचाते फिरते थे, कर्ण के साथ द्वै रथ रण से शिष्य को बचाए फिरते थे। चिंता थी एकअग्नि कराल, यदि द्विरथ युद्ध में छूटेगी, पार्थ का निधन होगा किस्मत पांडव समाज की फूटेगी। नटनागर ने इसलिए युक्ति का नया योग संधान किया, एकअग्नि वे के लिए घटोत्कच का हरि ने आह्वान किया। बोले बेटा क्या देख रहा, हाथ से विजय जाने पर है, अब सबका भाग्य एक तेरे कुछ करतब दिखलाने पर है। यह देख कर्ण की विशिक वृष्टि कैसी कराल झड़ लाती है, गो के समान पांडव सेना भय विकल भागती जाती है। तिल भर भी भूमि न कहीं खड़े हो जहां लोग सुस्थिर क्षण भर, सारी रणभू पर बरस रहे एक ही कर्ण के बाण प्रखर। यदि इसी भांति सब लोग मृत्यु के घाट उतरते जाएंगे, कल प्रातः कौन सेना लेकर पांडव संगर में आएंगे। है बड़ी विपद की घड़ी, कर्ण का निर्भर गाढ़ प्रहार रोक, बेटा जैसे भी बने पांडवी सेना का संहार रोक। फूटे जो वहनी मुखी पर्वत, जो उठे सिंधु में प्रलय ज्वार, कूदा रण में तो महाघोर गर्जन का दानव किमाकार। सत्य ही असुर के आते ही रण का वह क्रम टूटने लगा, कौरवी अनि भयभीत हुई धीरज उनका छूटने लगा। धीरज उसका छूटने लगा। है कथा दानवों के कर में थे बहुत बहुत साधन कठोर, कुछ ऐसे भी जिन पर मनुष्य का चल पाता था नहीं जोर। उन अगम साधनों के मारे कौरव सेना चिंगार उठी, ले नाम कर्ण का बार बार व्याकुल कर हाहाकार उठी। लेकिन अजस्र शरवृष्टि निरत अनवरत युद्धरत धीर करण, मन ही मन था हो रहा स्वयं इस रण में कुछ विस्मित विवरण। बाणों से तिल भर भी अविद था कहीं नहीं दानव का तन, पर हुआ जा रहा था वह पशु पल पल कुछ और अधिक भीषण। जब किसी तरह भी नहीं रुद्ध हो सकी महादानव की गति, सारी सेना को विकल देख बोला कर्ण से स्वयं कुरुपति। क्या देख रहे हो सखा, दस्यु ऐसे क्या कभी मरेगा ये, 2 घड़ी और जो देर हुई सबका संहार करेगा ये। हे वीर विलपते हुए सैन्य का, अचिर किसी विध त्राण करो, अब नहीं अन्य गति, आंख मूंद एक अग्नि का संधान करो। अरि का मस्तक है दूर, अभी अपनों के शीश बचाओ तो, जो मरण पाश है पड़ा प्रथम उसमें से हमें छुड़ाओ तो। सुन सहम उठा राधे मित्र की और फिर निज चकित नयन, झुक गया विवशता में कुरुपति का अपराधी का तरानन। मन ही मन बोला कर्ण, पार्थ तू वय का बड़ा बलि निकला, या ये भी आज फिर एक बार मेरा भाग्य ही छली निकला। रहता आया था मुदित कर्ण, जिसका अजय संबल लेकर था किया प्राप्त, जिसको उसने इंद्र को कवच कुंडल देकर, जिसकी करालता में जय का विश्वास अभय हो पलता था, केवल अर्जुन के लिए जिसे राधे जुगाए चलता था। वह काल सर्पणी की जिह्वा, वह अटल मृत्यु की सगी स्वसा, घातकता की वहिनी
वह काल सर्पिणी की जीवा, वह अटल मृत्यु की सगी स्वसा, घातकता की वाहिनी शक्ति, यम की प्रचंड वह अनल रसा, लपलपा आग सी एक अग्नि, तुणीर छोड़ बाहर आई, चांदनी मंद पड़ गई, समर में दाहक उज्ज्वलता छाई। लेकिन समर को जीत कर, निज वाहिनी को प्रीत कर, वलयित गहन गुंजार से, पूजित परम जय जयकार से, राधे संगर से चला मन में कहीं खोया हुआ, जय घोष की झनकार से, जय घोष की झनकार से आगे बहुत सोया हुआ। हारी हुई पांडव चमू में हंस रहे भगवान थे, पर जीत कर भी कर्ण के हारे हुए से प्राण थे। क्या सत्य ही जय के लिए केवल नहीं बल चाहिए, कुछ बुद्धि का भी घात, कुछ छल छदम कौशल चाहिए। क्या बुद्धि का भी घात, कुछ छल छदम कौशल चाहिए। क्या भाग्य का आघात है, कैसी अनोखी बात है, मोती छिपे आते किसी के आंसुओं के तार में, मोती छिपे आते किसी के आंसुओं के तार में, हंसता कहीं अभिशाप ही आनंद के उच्चार में। मगर ये कर्ण की जीवन कथा है, नियति का भाग्य का इंगित वृथा है, मुसीबत को नहीं जो झेल सकता, निराशा से नहीं जो खेल सकता, पुरुष क्या श्रृंगाल को तोड़ करके चले आगे नहीं जो जोर करके। मगर ये कर्ण की जीवन कथा है, नियति का भाग्य का इंगित वृथा है, मुसीबत को नहीं जो झेल सकता, निराशा से नहीं जो खेल सकता, पुरुष क्या श्रृंगाल को तोड़ करके चले आगे नहीं जो जोर करके। तो यहाँ पर हमारा छठा सर्ग समाप्त हो जाता है और आप देख सकते हैं कर्ण भाग्य से हार जाता है, अपनी भुजाओं के बल से नहीं हारता है। और अंत में वो स्वीकार करता है केवल भुजाओं के बल से रण नहीं जीता जा सकता, कुछ बुद्धि, कुछ छल, कुछ छदम, इन सब की भी आवश्यकता होती है। और ये सारी बातें किसके अंदर है? केशव के अंदर। अगर केशव पांडवों को राह नहीं दिखाते, अगर केशव अर्जुन के सारथी नहीं होते, तो बहुत ही मुश्किल होता पांडवों के लिए इस रण को विजित करना। और अंत में कर्ण को ये एहसास हो जाता है, पूरे महाभारत के दौरान वो अपनी भुजाओं के बल पर हमेशा गर्व करता है। अंत में उसको एहसास होता है कि भाग्य के आगे और बुद्धि के सामने भुजाएं भी कभी कभी हार जाती हैं। हमारे व्यवहारिक जीवन में भी हम देख सकते हैं, कई बार हम बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं। संघर्ष करने के साथ साथ यदि हम बुद्धि नहीं लगाते हैं, सिर्फ संघर्ष करते हुए चले जाते हैं, अपने रास्ते पर सीधे बढ़ते हुए चले जाते हैं, कभी कभी रास्ते को बदलना भी जरूरी होता है। यहाँ पर जो बदलाव करने थे, जो युक्तियाँ लगानी थी, वो सब केशव ने की और उसी के परिणाम स्वरूप पांडवों के हिस्से में विजय आई। हालांकि पांडव बहुत ताकतवर थे, लेकिन कौरव भी किसी से कम नहीं थे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसके अंतिम सर्ग के साथ। रश्मि रथी में कुल 7 ही सर्ग हैं और 7वें सर्ग में क्या होता है, कर्ण का वध होता है और किस प्रकार से संवाद आगे बढ़ता है, देखना बहुत ही रोमांचक होने वाला है। क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर जी की कलम से जो लिखा गया है वो कालजयी बन गया है। इतने वर्षों के बाद भी आज भी पढ़ते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आज भी हैरानी से मुंह खुल जाता है, आज भी नमन करने को मन करता है। और पूरी महाभारत की कथा, पूरा महाभारत का संग्राम आंखों के सामने तैरने लगता है, चित्रित होने लगता है, जैसे पूरी कथा को हम किसी टीवी की स्क्रीन पर देख रहे हैं, अपनी आंखों के सामने घटित होता हुआ देख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।